हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका ब्राइट टेक में। दोस्तों, हमने कल जो है अपना डेली मॉर्निंग का अपडेट नहीं दिया था, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि कुछ इश्यूज आ गए थे इंटरनेट में, जिसकी वजह से मैं नहीं दे पाया था। चूँकि आज हम डिस्कस करेंगे दो स्टॉक के बारे में। ठीक है। इन दो स्टॉक में आप आज के दिन में बाई के लिए जा सकते हो, बट इसके लिए आप अपना खुद का रिसर्च कर लेना पहले। मैं मेरा बस ये सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है, तो ये मैं समझना कि ये मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है भाई। तो सबसे पहले चीज़ तो हम आते हैं अपने यूएस मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो लेट नाइट तक यूएस मार्केट ही ओपन रहता है और वहाँ पे हमारा निफ्टी गिफ्ट निफ्टी के तौर पे ओपन रहता है। तो जो गिफ्ट निफ्टी नाइट में बंद होता है, उसके अकॉर्डिंग ही मॉर्निंग में हमारा जो मार्केट है वो ट्रेंड दिखाता है कि ट्रेंड हमारा कैसा जाएगा। तो अगर मैं आपको S&P 500, नैस्डैक, डाउ जोन की बात करूँ, तो आपको क्लियर पिक्चर दिखेगा कि वहाँ पे एक्चुअली में कल चल क्या रहा है। यहाँ पे आप देखो तो नैस्डैक कुछ खास नहीं है, बस ऐसे ही समझो तो एक तरह से कंसोलिडेशन फॉर्मेट में चल रहा है, न्यूट्रल है। वही अगर आप S&P 500 वो भी सेम ही 5 पॉइंट, कोई ज़्यादा नहीं है। डाउ जोन तो लगभग गिरा ही हुआ है। तो यूएस मार्केट में कुछ खास वहाँ पे चल नहीं रहा है। ठीक है, ये कह सकते हो आप। बट अगर मैं आपको गिफ्ट निफ्टी की बात करूँ, हमारा जो निफ्टी है, निफ्टी वहाँ पे एक्चुअली में 50 पॉइंट हाई पे था। कल क्लोज़ हुआ है लेट नाइट 50 पॉइंट हाई पे क्लोज़ हुआ है। ठीक है। तो अगर इतना हाई पे क्लोज़ हुआ है तो संभावना है कि मॉर्निंग में जब हमारा मार्केट जो है ओपन हो तो कुछ हाई लेके ओपन हो। ठीक है, गैप अप ओपनिंग हो सकता है, मे बी 60 पॉइंट, मे बी 70 पॉइंट, कुछ भी हो सकता है। बट अभी एशियन मार्केट ओपन नहीं हुआ है, तो एशियन मार्केट जैसे ही ओपन होता है तो उसमें हम एक क्लियर पिक्चर लगा सकते हैं कि हमारा मार्केट जो है वो कैसा रहने वाला है। जैसे ही एशियन मार्केट ओपन होगा आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा। तो ये तो थी हमारी गिफ्ट निफ्टी की बात, यूएस मार्केट की बात। अब हम आते हैं अपने दो स्टॉक पे, जिस स्टॉक के बारे में आज हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसमें अपना इंट्राडे ट्रेड लगा सकते हैं। सबसे पहला जो मेरा स्टॉक है वो है, एक मिनट, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोटीन ईग ऑफ टेक्नोलॉजी। इस स्टॉक को मैंने लिया है और इसको मैंने बाई जोन में रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एक फॉर्मेशन देखो तो कल जब ये ओपन हुआ था तो ये हाई पे ओपन हुआ, उसके बाद से ये दिन भर मतलब कि समझ ले थोड़ा सा गिरा, ये 11 बजे के आसपास में, उसका सिर्फ सेम प्रोसेस में ऐसे ही चलता रहा। ठीक है, इसमें कोई भी लेवल देखने को नहीं मिला है। ठीक है, ये ऐसे ही चलता रहा है। ठीक है, बट अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स होते रहे हैं। अब यहाँ पे जब मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे आ रहा था तो एक बड़ा सा रेड कैंडल बना, फिर एक ग्रीन कैंडल, फिर एक रेड कैंडल, फिर एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद में फिर एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना। अब इस कैंडल को मैं आपको फॉर्मेशन को समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखो, ये कैंडल तो ठीक है, यहाँ पे निगेटिव वाइब दे रहा है। ठीक है, कि यहाँ पे सेलर जो है, ठीक है, अभी भी हैवी है। बट जो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ये आया ना, ये एक इंडिसीजन कैंडल बन गया। ठीक है, यहाँ पे ये बता रहा है कि ना ही यहाँ पे बायर्स हैवी हुए और ना ही यहाँ पे सेलर हैवी हुए। ठीक है, कोई भी यहाँ पे हैवी नहीं हुए। लेकिन जो उसके बाद का जो कैंडल हमारा यहाँ पे आया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे जो है अब बायर्स जो है वो हैवी हो चुके हैं। ठीक है, अब जब बायर्स जो हैवी हो चुके हैं तो यहाँ पे मार्केट कहाँ जाएगा, ये आप गेस लगा सकते हो। डेफिनेटली है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, संभावना है। बट अब ये तो था सिर्फ मैं जो बात कर रहा हूँ ये 5 मिनट चार्ट फ्रेम की है। ठीक है, यहाँ पे जो ये हम चार्ट बात कर रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की बात है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे 5 मिनट की है। अब यहाँ पे हम ना 1 मिनट करते हैं। ठीक है, 1 मिनट करके देखते हैं कि 1 मिनट में यहाँ पे क्या चल रहा है। 1 मिनट, मैं आपको यहाँ पे सॉरी 1 आवर पे करके देखता हूँ। अब देखो 1 आवर पे जब मैंने चार्ट को किया तो 1 आवर पे भी देखो यहाँ पे मार्केट जो है ना, ये बाउंड कर रहा है इस एंगल से लेके और इस एंगल के बीच में। ठीक है, और ये अभी मिडिल में है। तो यहाँ से संभावना है कि ये जो कैंडल स्टिक बने, क्योंकि इसके पहले का देखो कैंडल स्टिक जो है ये इंडिसीजन कैंडल है, बट ये ग्रीन कैंडल है। ठीक है, ये पॉजिटिव कैंडल इसको कह सकते हो। तो इसके बाद जो ये कैंडल बन रहा है ना, ये बना है, ये रेड में बना है, लेकिन इसके बाद का जो कैंडल बनेगा ना, वो अगर इसके अबव बनता है तो यहाँ पे एक बाइंग सिग्नल आ सकता है। किसके लिए, तो ये स्विंग के लिए भी आ सकता है। ठीक है, अगर आप स्विंग करने जा रहे हो तो आप स्विंग में भी एक बाई कॉल यहाँ पे ले सकते हो इस एंगल पे। अगर यहाँ पे सपोज दैट आज के डेट में मार्केट जैसे ही ओपन होता है, अगर ये इस लेवल में ओपन हो तो यहाँ पे आप एक बाई के लिए जा सकते हो। ठीक है, ये मेरा मानना है कि यहाँ पे आप एक बाई के लिए जा सकते हो। ठीक है, तो ये था। अब मैं दूसरे स्टॉक पे आते हैं। हमारा दूसरा स्टॉक कौन सा है, एक मिनट, इसको मैं 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पे कर देता हूँ। 1 मिनट,
दूसरा हमारा स्टॉक यहाँ पे है। ओके, सो ये स्टॉक है। अब इस स्टॉक की बात करें तो एक्चुअली में ये स्टॉक मॉर्निंग में यहाँ पे देखो, यहाँ से ओपन हुआ है और लगातार बढ़ते जा रहा है। एंगल इसका देखो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे अगर मैं आपको इसका फॉर्मेशन दिखाऊं तो ये यहाँ पे आप देखो, ये यहाँ पे ऐसे ओपन हो रहा है। अब वही अगर मैं इसको थोड़ा सा ईयर बढ़ाता हूँ, 1 मिनट, अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल के बारे में बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप 5 मिनट के चार्ट पे जब ये क्लोज हुआ है ना, तो यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है। ये आपको दिखेगा कि एक बड़ा सा रेड कैंडल बना है, ठीक है, और उसके बाद से जो ये कैंडल बन रहा है, ये यहाँ पे आपको एक बड़ा कैंडल दिख रहा होगा रेड का, और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बन रहा है यहाँ पे ये कैंडल सेलर को प्रेशराइज कर रहा है, क्योंकि इसका देखो पहले तो जो सेलर थे काफ़ी हेवी हुए और प्राइस को लेके इस लेवल तक के ले गए, ठीक है, बट फिर यहाँ से बायर्स जो है वो हेवी हो गए और उसके बाद से ये क्लोजिंग हाई पे हुआ है। तो चांसेस है कि यहाँ पे जब मार्केट ओपन होता है तो इस लेवल से ऊपर में ओपन हो, ग्रीन में ओपन हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो, मैं आपको RSI की बात कराता हूँ। RSI जो है वो 50 के लेवल में चल रहा है, ठीक है। आपको मैंने बताया कि जब भी 40 के ऊपर RSI जाता है तब मैं वहाँ पे बाई के लिए सोचता हूँ, ठीक है। तो मेरे को ये एंगल जो है ना वो बाई के लिए दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पे एक बाई सिग्नल जो है ना वो जा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप अगर ना MACD की देखो तो MACD भी पिछले कुछ टाइम से ये गिर रहा था, और यहाँ पे MACD में ना फर्स्ट कैंडल जो है ना बना है वो यहाँ पे थोड़ा सा ना रेड को स्लो किया है, ठीक है। अब ये अगर थोड़ा सा कंटिन्यू रहता है इस लेवल तक में, तो यहाँ पे एक लेवल जब आए ना तो आप बाई के लिए जा सकते हो इंट्राडे में, ठीक है। अब मैं इसको ना 1 आवर के चार्ट पे भी देख लेता हूँ कि 1 आवर में टाइम फ्रेम पे ये चार्ट क्या कह रहा है, ठीक है। ये तो 5 मिनट का था ना, 1 मिनट, 1 आवर। अब ये 1 आवर का जो एंगल आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो 1 आवर के एंगल में ना ये बता रहा है कि मे बी यहाँ से डाउन भी जा सकता है, सेल भी हो सकता है, क्योंकि ये यहाँ पे कोई जो कैंडल का फॉर्मेशन है ना वो कोई एक परफेक्ट वे में नहीं जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मार्केट सपोज दैट आज अगर रेड में जाता है तो आप इसको सेल के लिए जा सकते हो, लेकिन अगर मार्केट ग्रीन में ओपन होता है ना तब आपको इस पर बाई करना है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे कैंडल का फॉर्मेशन देखो ये ग्रीन में ही है, कैंडल रेड में नहीं है। ये लेवल तो रेड में था, उसके बाद जो ये कैंडल बना वो इंडिसीजन कैंडल बना, क्योंकि पहले तो हाई गया फिर लो गया और क्लोज जो है मिडिल में ही हो गया है। फिर नेक्स्ट कैंडल जो बना वो खींच के तो लो ले गया है, बट फिर क्लोज जो हुआ है वो हाई पे ही क्लोज हुआ है। तो यहाँ से चांसेस है कि ये ऊपर जा सकता है, बट संभावना कम है, ठीक है। तो इस स्टॉक को भी आप देख सकते हो, अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। ये 2 स्टॉक है बेसिकली, अगर आप दिन भर इस दोनों स्टॉक को आप वॉच करो ना तो आपको एक ना एक टाइम पे आपको बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। और मैं ये दोनों की स्टॉक के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये दोनों स्टॉक में ना एक्चुअली में एक न्यूज़ भी है। पहला तो ये है WPIL, ठीक है, इसने एक एक्विजिशन किया है साउथ अफ्रीकन कंपनी को, ठीक है, तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है। तो यहाँ पे चांसेस है कि इस लेवल को ये ब्रेक करके ऊपर की ओर जाए और एक पॉजिटिव रिटर्न दे इंट्राडे के लिए। सेकेंड थिंग, यहाँ पे आते हैं हम इस स्टॉक पे के बारे में बात करते हैं, प्रोटीन ई-गॉव। इसको भी ना करीब करीब में नियरली अबाउट 1000 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है, ठीक है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पे अगर कुछ मूवमेंट आपको देखने को मिले तो यहाँ पे आप बाई करने के लिए जा सकते हो दिन में, ठीक है। जबकि आप बाई करो ना तो नियरली अबाउट 10 बजे के आसपास में बाई करना, अर्ली मॉर्निंग में बाई मत करना, क्योंकि ऑलरेडी अगर ओपन हाई पे हो फिर वहाँ पे बाई करोगे तो वहाँ पे प्राइस फिर उसके बाद में ना गिरना शुरू होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। तो बस इतना ही था आज के लिए दोस्तों। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो मैं थोड़ा जल्दी में डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वीडियो को अपलोड कर पाऊँ। सो नेक्स्ट दिन में आपको और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। पिछला हमने जो भी दो वीडियो डाला है मार्केट अपडेट का, उसमें लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट गेन किया है, और आने वाले टाइम में हम और भी चीज़ें ऐड करेंगे जिससे कि आपकी प्रॉफिटिविटी और भी बढ़ जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। और अपना कमेंट हमें ज़रूर बताएं कि आपने अगर ट्रेड लिया तो उसमें क्या प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या नहीं हुआ, और आपकी भी अगर कोई राय हो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो अगर कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई भी चीज़ हो रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट में
लिख के पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चन हो तो आपकी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।